अगर आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं हो रही तो ये 6 काम कर लीजिए। इसके बाद आपकी वेबसाइट का हर पेज गूगल में इंडेक्स होगा। लास्ट के अंदर मैं आपको एक एपीआई का मेथड बताने वाला हूं। जब 5 मेथड्स में से कोई काम नहीं करेगा तो वो वाला मेथड काम करेगा। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपके पेजेस गूगल की स्पैम पॉलिसी को वायलेट ना करते हों। गूगल की स्पैम पॉलिसी क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन मेथड्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने पेजेस को गूगल पे इंडेक्स करवा सकते हैं। ना सिर्फ गूगल पे बल्कि इनमें से कुछ मेथड ऐसे हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपके पेजेस बिंग पर भी इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है साइट मैप का। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो साइट मैप है वेबसाइट का वो गूगल सर्च कंसोल में सबमिट होना चाहिए और वहां पर सक्सेस लिखा होना चाहिए। इसको आप चेक कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सर्च कंसोल ओपन करना है और साइट मैप पे क्लिक करना है। साइट मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइट मैप वाले ऑप्शन में इस तरह से आपका साइट मैप दिखाई देना चाहिए जिसके आगे सक्सेस लिखा होना चाहिए। इसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर इसके अंदर कुछ और साइट मैप्स भी हैं तो वो भी क्या हैं, सक्सेस होने चाहिए, उनके अंदर कुछ एरर नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका साइट मैप यहाँ पे सक्सेस नहीं दिखा रहा है तो सबसे पहले आपको अपने साइट मैप को मैनुअली चेक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मैनुअली चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइट मैप जो है यहाँ पर सही है। अब अगर फिर भी आपका साइट मैप सही नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए या इसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दीजिए। और तब भी अगर ये इशू सोल्व नहीं हो रहा तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद इसको आप फिर से सबमिट करें और फिर देखेंगे कि आपका जो है साइट मैप सबमिट हो चुका होगा। ये था फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं दूसरे मेथड के बारे में। दूसरा मेथड है robot.txt चेक। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी वेबसाइट के साथ यहाँ पर robot.txt लिखकर एंटर करना है। अगर robot.txt फाइल अच्छे से ओपन हो रही है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट पे robot.txt फाइल एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपने वेबसाइट के किसी यूआरएल को यहाँ डिसअलाउ तो नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने किसी को डिसअलाउ नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं जो कि इसके अंदर हमने नहीं की हुई है, वो ये है कि यहाँ पर आपको अपने साइट मैप को ऐड करना है। जब आप अपने साइट मैप को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे गूगल के क्रोलर्स को पता चलेगा कि उसको आपके साइट मैप को सबसे पहले जो है क्रोल करना है। तो वो मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट पर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर साइट मैप को ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से आपको साइट मैप को इसी फॉर्मेट में ऐड कर देना है। तो साइट मैप को ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपके जो पेजेस हैं वो फास्ट इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। तो ये था दूसरा मेथड। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड है यूआरएल सबमिशन का मेथड। वो किस तरह से काम करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट का कोई भी पेज ले लिया जो अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें इस पेज को कॉपी करना है, कंसोल में जाना है और कंसोल में जाने के बाद इंस्पेक्ट यूआरएल के अंदर आप उसको पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो एक पेज होगा इसको आप पहले टेस्ट लाइव यूआरएल कर सकते हैं। नहीं करना चाहते मत कीजिए, आपको सिंपली रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। जब आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपके पेज को इंडेक्स करने के लिए जो टेस्ट करेगा और अगर आपका पेज ठीक ठाक है, सब कुछ ओके है तो आपका पेज जो है वो इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको डिसअलाउ किया हुआ है अभी। तो इस तरह से आपका जो पेज है वो इंडेक्स हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे जो है इंटरनल लिंकिंग। पहले 2 जो तरीके हैं वो टेक्निकल मेथड्स हैं। अब जो मैं इंटरनल लिंकिंग का मेथड आपको बता रहा हूँ वो आपकी वेबसाइट की ओवरऑल क्वालिटी के लिए है। आपको मेक श्योर करना है कि आपके सभी पेजेस कहीं ना कहीं पे लिंक्ड हों। कोई भी ऐसा पेज ना हो जिसको आपने कहीं पे लिंक ना किया हो। इंटरनल लिंकिंग से होगा क्या, बेसिकली जब भी क्रोलर आपके किसी पेज पर आएंगे तो अगर वो पेज वहाँ पे लिंक है तो वहाँ से क्रोलर उस दूसरे पेज को भी क्या है जो स्कैन कर लेंगे। तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके किसी पेज पे ठीक ठाक ट्रैफिक आ रहा है और कोई ऐसा पेज है जो इंडेक्स नहीं हो रहा तो उस जो नोट इंडेक्स होने वाले पेज को अच्छे ट्रैफिक वाले पेज पे जो है आप लिंक कर दें। इससे आपका वो पेज जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। वैसे अगर आपका पेज ठीक ठाक है तो इंडेक्स हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है फॉलो अ
शेड्यूल। देखिए गूगल जब आपके पेजेस को क्रोल करता है तो वो उसके लिए कोई आसान काम नहीं है, वो सबसे टीडियस टास्क है गूगल के क्रोलर के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप अपने जो अननेसेसरी पेजेस हैं उनको इंडेक्स करवाते रहें और जो आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको इंडेक्स ना करवाएं। तो गूगल इसके लिए एक डेफिनेट बजट डिसाइड करता है कि कितने पेजेस को या कितना डाटा उसको है क्रोल करना है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, उसके 7 दिन बाद पोस्ट कर रहे हैं और फिर उसके 7 दिन बाद पोस्ट कर रहे हैं, तो गूगल भी जो है उस पैटर्न को फॉलो करने लगता है। वो आपके पेजेस पे 7 डेज़ के बाद जो है आएगा, फिर नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद आएगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि गूगल जो है क्रोलिंग को कम करने वाला है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डे पे जो है वो अपने कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं, ताकि आपके वो जो पेजेस हैं जो आपने नए ऐड किए हैं वो जल्दी से इंडेक्स हो जाएं। अगर आप एक शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं तो फिर गूगल को भी पता नहीं चलता है कि आपके पेजेस को कब कब इंडेक्स करना है। तो अगर आपने जो भी पैटर्न फॉलो कर लिया तो गूगल जो है आपके पेजेस को उस टाइम पे जो है इंडेक्स जरूर कर देगा। अगला जो मेथड है वो है एपीआई का मेथड। अब अगर ये सारे मेथड आपके पेजेस के लिए काम नहीं करते हैं, आपको 2-4 दिन 5 दिन इन मेथड्स को अप्लाई करने के बाद देखना है, पोस्टिंग करनी है, फिर देखना है। अगर ये कोई भी मेथड काम नहीं करता है तो नेक्स्ट मेथड है एपीआई का मेथड। चलिए देख लेते हैं उसको किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गूगल कंसोल क्लाउड सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका रिजल्ट आ रहा है console.google, इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद जिस ईमेल आईडी पे आपने अपना गूगल सर्च कंसोल अकाउंट बनाया हुआ है उस ईमेल आईडी को इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है क्लाउड का जो अकाउंट आपका एक तरह से आपने साइन इन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर शाउट एंड राइज लिख देता हूँ, उसका कोई भी आप नाम दे दीजिएगा और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के अंदर पता चल जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, बट आपको यहाँ पर व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। जब आप व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको एपीआई एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है और एपीआई एंड सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है और यहाँ सर्विस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कोई भी अकाउंट का नाम दे देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर शाउट एंड राइज एंटर कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहा होगा और यहाँ पर कॉपी का जो है एक सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने कॉपी कर लेना है और कहीं पर इसको सेव करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक रोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर ओनर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर डन कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये जो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इसके ऊपर एक मैनेज सर्विस अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे इन पे क्लिक करेंगे और मैनेज कीज़ पे क्लिक कर देंगे। जब मैनेज कीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऐड की पे क्लिक करके क्रिएट न्यू की पे क्लिक करना है। तो ये जेसन टाइप का जो एक फ़ाइल है वो डाउनलोड होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे और इस फाइल को अब कहीं भी आप सेव कर लीजिएगा। तो जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ तो ये हमने इसको सेव कर दिया है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहाँ पर एक नया प्लगइन ऐड करना है। तो ऐड न्यू प्लगइन पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो ये जो प्लगइन आ रहा है इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल, ये रैंक मैथ का ही प्लगइन है। तो इसको आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा तो जब आप रैंक मैथ ओपन करेंगे तो वहाँ पर इंस्टेंट इंडेक्सिंग का एक टैब होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। ये टैब ऐसे पहले से भी आ रहा होगा बट इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको गूगल एपीआई सेटिंग पे जाना है और एपीआई सेटिंग पे जाने के बाद आपको अपना फाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना फाइल सेलेक्ट कर लिया। आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर उस फाइल को ओपन करके उसमें जो कंटेंट है उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट, जो आपके पोस्ट और पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए जिनको आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने
सेव नाउ पे क्लिक कर देना है। ये सेव करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल में जाना है और कंसोल में जाने के बाद आपको सेंड टू एपीआई पे क्लिक करना है। जब आप सेंड टू एपीआई क्लिक करेंगे तो इस तरह की एरर आएगी क्योंकि हमने एक काम नहीं किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वो क्या था, ये जो हमारा जीमेल आपने बनाया था, वहाँ पे जो भी एक एड्रेस बनाया था, उसको आपने अपने सर्च कंसोल में जाने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यूज़र एंड परमिशंस में जाके ऐड यूज़र करके उसको ऐड कर देना है और उसको एज अ ओनर ऐड करना है। फुल भी ऐड करेंगे तो भी ये नहीं होगा और इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद अब हम फिर से करेंगे, तब भी एक एरर आएगी, वो देखते हैं क्या होगी। सेंड टू एपीआई करेंगे तो पहले एक बार आप काम कीजिएगा, इसको डिलीट कैशे करके ऑल कैशे क्लियर कर लीजिए, देन अगेन सेंड टू एपीआई। अगर यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है तो आपको वापस जाना है अपने कंसोल के अंदर और यहाँ पर वेब सर्च एपीआई सर्च कर लेना है। वेब सर्च एपीआई क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद इसको इनेबल करना है हमें। यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर दे रहा हूँ। जब ये आपका इनेबल हो जाएगा तो फिर से आपको वापस जाना है, एक बार कैशे क्लियर कर लीजिएगा और सेंड टू एपीआई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो एरर आ रही है वो बेसिकली इसी वजह से आ रही है क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट किया है वो गलत फाइल सेलेक्ट कर लिया था। तो एक बार मैं इसको फिर से चूज़ करता हूँ और हमारी जो फाइल है वो ये वाली फ़ाइल है, मैंने ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर ली थी। तो इसको मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कंसोल पे जाके फिर से सेंड टू एपीआई करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर सक्सेस लिखा आ जाता है तो वेल एंड गुड है, हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा ये काइंड ऑफ टेस्टिंग है कई बार, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा है तो कुछ इशू हो सकते हैं। कोई इशू आ रहा है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सकें इसके अंदर, ठीक है। तो ये वो मेथड्स हैं जिनको आपने अगर कर लिया है तो आपका पेज इंडेक्स हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।